नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। आजकल एक फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति काफी ट्रेंडिंग में है, काफी चल रहा है। उसका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा अखबारों में, वो है सैफ अली खान। सैफ अली खान पर हमला जो हुआ, उसकी जो स्टोरी है, अब पहले बात तो हमला हुआ कि नहीं हुआ ये भी डाउट में है। हालांकि अभी आज उनके बयान दर्ज हुए हैं। जब हम ये बात आपके सामने ये कार्यक्रम आज प्रस्तुत कर रहे हैं, आज उनके बयान दर्ज किए गए हैं। इनकी स्टोरी एक्चुअली एक बी ग्रेड की हिंदी फिल्म की तरह चल रही है, जिसमें कोई सर पैर नहीं, कोई तुक नहीं। ये यूं कह सकता हूं, जो इनका केस है वो एक तरह से उलझा भरा शब्द समूह है। इस विषय पर बात करने के लिए मैंने कई मेहमानों को, प्रतिष्ठित मेहमानों को बुलाया है, जिनमें से डॉक्टर अजीत वरदान सिंह ठाकुर हैं, जो कि मेदांता में सीनियर डॉक्टर रह चुके हैं, और इनके चतुर्वेदी साहब हैं, जो कि जज साहब रह चुके हैं, और साथ में सत्य प्रकाश जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रह चुके हैं। तो मैं अब इन सब का स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी का आज के कार्यक्रम में। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता था कि माफ करिएगा, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, सैफ अली खान का मुद्दा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो चीखते फिर रहे हैं कि उन पे हमला हुआ। मगर डॉक्टर अजीत, सबसे पहला सवाल आपसे, जैसा कि कहा गया कि मारा गया और वो बस जस्ट थोड़ा सा वो मिस कर गए, वरना वो उनकी लाइफ को थ्रेटिंग था, मतलब अला बहुत सारी बातें। तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ हो, वो व्यक्ति इतने जल्दी रिकवर कर जाएगा 4-5 दिन में? कि कोई आप बताए था स्पाइरल फ्लूइड करके कुछ होता है, सेरेब्रो स्पाइरल फ्लूइड, कि वो लीक करने लगा, तो ऑब्वियसली वो फिर वर्टिब्रा में ही होगा, उनके अंदर ही छुपा गया होगा। और फिर उसके बाद में जैसा वहां के डॉक्टरों का बयान था लीलावती के, कि वो शेर की तरह चल के आए। खैर, मैंने तो अपने आज तक के, मैंने लीगल अनुभव में ऐसा, मैं लीगल जर्नलिस्ट हूं सर, पर मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुना कि कभी भी कोई ऐसा बोले डॉक्टर कि वो शेर की तरह चल करके आए। ये तो मैंने खैर रादर पहली बार ही सुना है सर। अब खैर आप बताइए कि आपको क्या लगता है सर कि किसी के अगर छुरा मारा जाएगा और वो स्पाइनल फ्लूइड उसका फ्लो कर रहा हो और उसके बयान जो है वो निरंतर बदल रहे हों, ऐसा मतलब व्यक्ति 5 दिन में बिल्कुल ठीक होकर के चलने लगेगा? आपको क्या लगता है सर? नहीं सर, ये बिल्कुल ये भी एक मेरे ऑब्जर्वेशन में आया था कि जिस व्यक्ति को 5 दिन पहले इतनी ज्यादा लेसरेशंस हुए हैं, एक्चुअली उनको 4 लेसरेशंस हुए हैं। लेसरेशन मतलब कट इंजरीज हुई हैं, और एक उनको ब्लंट इंजरी हुई है। तो इतने, और उसके साइज भी कोई छोटे मोटे नहीं है, मतलब 0.5 mm से लेकर और फिर वो सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक हैं। तो जब एक कट इंजरी होती है हमारी बॉडी में, और वो भी स्पाइनल कॉर्ड के इतने नजदीक, तो हमारा बहुत सारा डैमेज होता है। ये क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो है केवल एक बोन ही नहीं, उसमें बहुत सारे सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, वो भी डैमेज होते हैं। तो अगर 5 दिन पहले के इतना डैमेज का कोई व्यक्ति इतनी पोजीशन के साथ में, इतने पूरे बैलेंस के साथ में कैसे चल सकता है, इसके ऊपर बड़ा शक है। क्योंकि उसको तो फिर रिवाइव करने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। वो इस तरह से जो without any support, it's very astonishing for medical world. I want to say सर, मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये पता नहीं ऐसा कौन सा इन पे दिव्य ताकत का फॉर्मूला है कि इनका बदन जो है वो लोहे का हो गया है, और जो दिमाग है वो कुंदन सा मतलब चमक रहा है, कि इनको थोड़ा लगता है 6 घंटे का ऑपरेशन होता है और ये फिर चलते हुए आते हैं, यूं करके टाटा भी करते हैं लोगों को, क्राउड को खुद ही मैनेज करने लगते हैं। तो अगर ये ऐसा ये ज्ञान पब्लिक में देना सर, तो थोड़ा देश का भी भला हो। बिल्कुल। अब ये सोचने वाली ये बात है कि जिस व्यक्ति को गर्दन में करीब 10 सेंटीमीटर का और बैक में उसको करीब, मतलब अब वो ही करेंगे 2 mm का बच गया था, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल फ्लूइड है हमारे, उसके बाहर जो कॉर्ड होता है और फिर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो भी अगर डैमेज हो जाए तब भी रिकवर होने में मतलब वीक्स लग जाते हैं, महीना भी लग सकता है इसमें रिकवर होने में। तो उस कंडीशन में कोई इतना विदाउट एनी सपोर्ट और इस तरह से कैसे फास्ट चल सकता है, मेरे को बड़ा ये शक इसके ऊपर महसूस हो रहा है।
अच्छा सर, तो अच्छा एक बात मेरे को आपसे और पूछनी थी कि जी सर ये कैसे आकर के, मैं राधा सत्य प्रकाश जी जो एडवोकेट मित्र हैं हमारे, उनसे भी पूछ लेता हूँ। सत्य प्रकाश जी, जी पहले आपसे पूछता हूँ, इनके बयान ना कंसिस्टेंटली बदल रहे हैं। पहले है कि वो बच्चा ले गया था इनको, जो हम्म, तैमूर हैं, हालांकि तैमूर तो आक्रांता था भारत पर, और फिर इनको मारने वाला भी घुसपैठिया ही है। तो तैमूर ले गया, और क्या नाम है इसका सर जिसने अटैक करा था, इसका जी नाम बांग्लादेशी का, ये रहा मिल गया, शरीफुल इस्लाम शहजाद। तो शरीफुल इस्लाम शहजाद ने हमला करा, लेकिन उसने तैमूर को छोड़ दिया। और सैफ, मतलब जो स्टोरी है एकदम से पकी पकाई सी, कि वो एक थी उनकी मेड है, कोई कह रहे हैं वो बच्चे को खिलाने वाली थी, उनके साथ में थी वो, और उसने उन दोनों पे हमला नहीं करा। घर पहुंचता है, घर जाकर के वो मांगता है, कहता है 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो। ये कौन सी चोरी है? उसे पता था 1 करोड़ घर पे रखे हैं। ये मतलब कोई सेंस बनता है इस बात में? सत्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राइमा फेसी ये अभी दिख रही है चीजें, ये तो ऐसे लग रहा है कि स्टोरी पूरी कुक की गई, उसके बाद मीडिया के सामने ये चीजें लाई गई। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या आती है और अभी तक पुलिस क्या लेके आई है, अगर आप उसके स्टेटमेंट को देखेंगे तो 183 के स्टेटमेंट में वो कुछ कह रहा है और 180 के स्टेटमेंट में कुछ कह रहा है। ये जो नया कानून है, मैं उस पे बोल रहा हूँ, 161 और 164, जिसको पहले सीआरपीसी में कहते थे। तो ये दोनों चीजें जो है इतना कंट्राडिक्टरी है। और साथ ही साथ जो सैफ अली खान का स्टेटमेंट आता है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो वहां पे विक्टिम की हुई है, उसके बाद डॉक्टर्स ने जिस प्रकार से इमीडिएटली अपने स्टेटमेंट दिए, इतने बोल्डली स्टेटमेंट, ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब कोई सीमा से जंग लड़के आया और वो एकदम सेफली, बड़ा बोल्ड डॉक्टर्स का स्टेटमेंट था। मैं पहली बार हाँ, ऐसा सुना कि डॉक्टर्स इस तरीके से इसलिए डिफेंड क्या? करे थे कि मतलब 2.5 इंच तक जो है, 2-3 जख्म थे, 2-3 2.5 इंच के जख्म थे, चाकू की जो है वो पार्ट्स उसमें रह गई थी और हम लोगों ने निकाला। और अभी मैं कल अखबार में पढ़ा कि चाकू की एक जो वो टुकड़ा जो मिला, वो कहीं महाराष्ट्र में किसी रिवर के आसपास, कहीं कोस्टल नहीं, एरिया के वो आसपास। बैंड्रा बैंड्रा, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ा था। हाँ, एक तो जो हिस्सा था वो 2.5 इंची का वहीं पे घुस गया, उनकी हाँ, रीढ़ की हड्डी में, जब वो शेर की तरह चल दिए। फिर उसके हाँ, बाद में जो दूसरा हिस्सा था, वो वहीं पे जो उनके जो बेटे हैं जैश, उस जहांगीर, जहांगीर वही हैं जिन्होंने गुरु अर्जुन देव, जो हमारे, मैं तो सिख नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हमारे गुरु अर्जुन देव के को तवे पे बिठा करके जला के मार दिया था। ये वही जहांगीर था। अब ये मतलब इन्होंने अपने बेटे के नाम अच्छा। पिस्तौल, अब ये 2-3 टेक्निकल तो चीजें। ये जैज जैज के और जैक के, एक जैज जैक जो कुछ भी है, खैर जैक जैकी जो भी है, जो इनके कमरे से दूसरा टुकड़ा मिला, तीसरा मिला बैंड्रा में, एक कोई तालाब है वहां से। तो मतलब हद है साहब बताने की भी। मतलब आप ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को आप देखेंगे अगर, तो जैसे ही ऑटो ड्राइवर बाहर आता है निकल के, उसका जो बयान है कि मेरे पास सैफ अली खान आते हैं, मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेता हूं, मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्टार आ गया। फिर वो हॉस्पिटल लेके जाता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके स्टेटमेंट आ जाते हैं, फिर पुलिस की स्टेटमेंट आ जाती है, फिर अक्यूज जो है 3 दिन के अंदर पकड़ा जाता है, अक्यूज पकड़ा जा रहा है 1200 किलोमीटर दूर में जाके, वो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या। और बांग्लादेशी रोहिंग्या सैफ अली खान के घर में, जहां पे हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट, क्योंकि ये पेज 3 वाले लोग हैं, इनके पास तो मतलब हम और आप जैसे लोग आसानी से नहीं जा सकते, जो कनेक्टेड है मीडिया या पब्लिक लाइफ में है, जिनको 10 लोग जानते हैं। तो एक बांग्लादेशी रोहिंग्या उनके बेडरूम में रात को 1 बजे पहुंच गया, 1 करोड़ रुपए मांग लिया। और फैमिली में करीना कपूर है, उनको कोई जानकारी नहीं होता, वो बाद में वो हॉस्पिटल भी हाँ, नहीं जाती। ये भी और है कि करीना कपूर नहीं थी, वो बच्चा जा रहा है। नहीं, डॉक्टर अब जी बोलिए ना मैं प्लीज। देखिए संकेत जी, अगर मैं एक लॉयर के हैसियत से मैं कहूं तो वाइफ हस्बैंड जो स्टेटमेंट है, तो करीना कपूर कहती है मैं किसी और कमरे में था, मैं अरे तो इसको क्या हो गया? अदरवाइज ना ले, वाइफ हस्बैंड अदर कमरे में रात को 1 बजे दोनों थे, और बीच में एक आता है कोई, कहते हैं ना पति पत्नी, और वो वाली बात हो जाती है, और वो आके वहां पे एक कांड करता है, और वो सेफली वहां से भाग भी जाता है, 1200 किलोमीटर दूर चला भी जाता है। उसके बाद वो आता है, और अब उसका पेरेंट्स कह रहा है कि मेरा बेटा तो इतने लंबे बाल तो रखता ही नहीं नहीं, है वो।
अगर अगर सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। जी अगर जी मतलब वो जैसे आंखें हैं हमारी, जो चिन का स्ट्रक्चर है वो तो नहीं बदला जाएगा। अब आप दोनों बिल्कुल लोगों को देखिए, वो कहीं से भी बिल्कुल मिसमैच कर रहा है। उसके नहीं जो मैच। हमलावर का जो कहा गया है कि वो हमलावर है, हालांकि मेरे को तो अभी भी डाउट कर रहा हूँ कि कौन हमलावर है। तो जी वो कहीं से भी मतलब कुछ भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर मैच नहीं करता, चाहे नहीं वो नहीं, उसका हो, चाहे जो आईज हो, चाहे वो अगर हो, आप चाहे नोज हो। देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो उसका चेहरा है वो एक लंबा चेहरा है। और ये जो ये जो जिनको हम ये दिखाया जा रहा है, जिनको पकड़ा गया है, उनका चेहरा ओवल शेप में है। तो आप जी देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में। और उसकी आंखें जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट शेप की हैं, और इसकी गोल आंखें हैं। और वो पतला दुबला है, एक जैसे कि पतला सा है, वेरी लीन एंड थिन। और ये जो है थोड़ा सा हैवी स्ट्रक्चर का दिखाया जा रहा है, जो हमको बार बार दिखाया जा रहा है जिसको पकड़ा गया है। तो ये अपने आप में एक कॉन्ट्रोडक्ट। संकेत जी, मैं डॉक्टर साहब एक बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 देखिए, क्रिमिनल की एक साइकोलॉजी होती है, और जी क्रिमिनल की स्ट्रक्चर को, क्रिमिनल जो होता है उसका स्ट्रक्चर भी देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमारा जी जी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें हम क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो डॉक्टर्स और लॉयर्स दोनों की थ्योरी होती है, उसको हम डिफाइन करते हैं। उस डॉक्टर की जो रिपोर्ट होती है उसको साइकोलॉजी के आधार पे, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका पॉइंट ऑफ टाइम है, उसका जो हाँ वे ऑफ अटैक है, ये सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं। उसका फ्रीज हो गए, दोबारा दोबारा टाइम ऑफ इंसिडेंट है, दोबारा। बहुत सारी सरकमस्टेंसेस है इस पूरे घटनाक्रम में कि कहीं से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। एक मुझे लगता है कि एक कनेक्ट करने की कोशिश की गई, पुलिस ने भी बहुत एग्रेसिवली, मतलब पुलिस तो ऐसा कर रही थी जैसे लग रहा है कि मतलब उनको इमीडिएट स्टेटमेंट आके वहां के मिनिस्टर ने दे दिया कि मुंबई पुलिस दुनिया की नंबर 1 पुलिस है और हम इसको नैब करेंगे तुरंत। फिर आप एक नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं, को उस मैं भी यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। नितेश राणे हो गए, चाहे संजय निरुपम हो गए, वो कह रहे हैं ये पता नहीं कहां से ऐसे ठीक हो क्या गई। और इसमें एक चीज जरूर है, आप एक चीज देखिए, चाहे मतलब इनके लिए तो बहुत सारे लोग आकर के खून फान मचा रहे हैं। नितेश राणे का ये बयान है, थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसे डॉट टू डॉट नहीं बोल पा रहा मैं, कि इनके लिए चाहे एनसीपी के चीफ हों, शरद पवार या सुप्रिया सुले, इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा जरूर, सॉरी। लेकिन जब जो दूसरे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनके लिए इनमें से किसी को ना तो पेट में दर्द था, ना कोई दुख हुआ। ये कहाँ आए, कहाँ चले गए, कैसे उनकी डेथ हो गई, नोबडी कैरेड। नहीं, देखिए उस केस में मुझे लगता है कि जो विक्टिम था, वो विक्टिम एक ऐसा शख्स था जो उस पूरे एक इस्टेब्लिशमेंट में जाके अपने आप को चैलेंज कर रहा था। इस्टेब्लिश जो उनका नेक्सस था, उसको सुशांत सिंह राजपूत जाके वहां पे ऑक्यूपाई करने का कुछ हद तक कोशिश किया कि मैं इनको थोड़ा सा आउट ऑफ ऑक्यूपाई इज वेट नॉट द करूं। करेक्ट वर्ड, हाँ, ऑक्यूपाई इज नॉट द करेक्ट वर्ड। मैं उसको करेक्ट करता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत जाके वहां पे उनको ये दिखाया कि मैं बाहर से आके, या मैं कोई बिना गॉड फादर का यहाँ पे आप लोगों को टक्कर दे रहा हूँ। और और वो ऐसी परिस्थिति बनी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में महाराष्ट्र पुलिस भी कुछ नहीं की, बाद में मैटर कहीं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उन्होंने रेफर कर दिया, वहां के एसटीएफ को भेजा उन्होंने। लेकिन इस केस में महाराष्ट्र पुलिस इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन करती है, और अब जिस प्रकार से कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, पेरेंट्स का स्टेटमेंट, मेडिकल ऑफिसर का स्टेटमेंट, फैमिली का स्टेटमेंट, ऑटो ड्राइवर का स्टेटमेंट, और जो नहीं तो बाकी पर अगर ये कुछ भी अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं, मैं जज साहब को मैं अभी नहीं ला पा रहा, क्योंकि मेरा पता नहीं क्या उनका सिग्नल ब्रेक कर रहा है। मैं जरूर चाहता था उनका टेक लेना। तो मैं ये कहता हूं, देखिए इसमें बड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी है। कुछ जी चीजें मिलती ना, शक्ल मिल रही, ठीक है, वो कब घुसा कुछ नहीं पता, वो कब नहीं निकला, वो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। अरे हमारे आप घर में तो एटलीस्ट होता है, भले बेडरूम में ना हो, बाथरूम में कोई सीसीटीवी नहीं लगवाता, लेकिन एटलीस्ट वो जो घर है वहां पे ड्राइंग रूम में इतना बड़ा आदमी तो लगवाएगा ही, जिसके नहीं 15,000 कॉरिडोर, करोड़ का पैलेस है। बिल्कुल बिल्कुल कॉरिडोर्स में होंगे उनके हाँ, जो उसके एक्सपेंसिव लिए 15,000 करोड़ का, जिसका वो भोपाल में मकान है, जिसका केस चल रहा है, तो उसको वहां पे भी होगा। मेरे को तो लगता है कि ये कहीं एक शंका सी है, कहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस का तो नहीं है, जो भी हो सकता है। भाई सत्य प्रकाश जी बताएंगे।
तो सत्य प्रकाश जी डोमेस्टिक नहीं, देखिए अभी तो स्पेकुलेशन कर सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम लोगों के पास है नहीं, और मुझे लगता है कि जो मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सरकमस्टेंसेस अभी तक दिखी है वहां पे, देखिए मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से, देखिए सबसे जो बड़ी चीज इसमें निकल के आएगी संकेत जी, मुझे लगता है कि जो ऑटो ड्राइवर है और जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, इनको अगर इंटेरोगेशन सही से किया जाएगा, और जो अक्यूज है, ये तीनों की जब वो होगी ना टीआई प्रेड, जब आमने सामने बिठा के इनको इंटेरोगेट किया जाएगा। देखिए ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि बहुत बड़ा आदमी आ गया, मतलब सारी चीजें इमीडिएट हो रही है। मतलब सैफ अली खान ऑटो में बैठ रहा, कह रहा मैं सैफ अली खान। अरे सैफ अली खान तो इंडिया में लाखों हैं, एक ऑटो ड्राइवर होंगे सैफ अली खान को। देखिए मतलब ये मैं ऑटो ड्राइवर का क्रॉस करूंगा अगर बीइंग एन एडवोकेट, तो मैं उससे यही पूछूंगा, यार आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको आके उसने बताया कि मैं सैफ अली खान, वो सैफ अली खान हूं जिसको तुम फिल्मों में देखते हो और हीरो हूं मैं। मतलब उतना उसके पास टाइम था, और उसकी फैमिली में आप सोचिए कि किसी पे टाइम नहीं है उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का। सबसे बड़ा ये जो व्यक्ति 20 ऐड करना चाहूंगा लिसन टू मी। अब 2-3 यहाँ पे प्रश्न उठते हैं जो आप लीगल फेटर्निटी से आते हैं, आप दे पाएंगे जवाब, कि किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं करा, ठीक है, तो इनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं? बिल्कुल। क्या देखिए, हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। देखिए कंसीलमेंट ऑफ, आपने जो एक क्राइम जो है उसको कंसील किया आपने एक तरीके से, लेकिन वो चीजें अभी पुलिस, मैं वही कहा ना कि अभी ये इनिशियल स्टेज होगा। आप ये देखेंगे कि जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, डॉक्टर साहब ये बकायदा एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, कोई रिटन लॉ नहीं है, सेटल्ड प्रिंसिपल है, और लॉ भी है किसी किसी स्टेट में, और जो हमारा मेडिकल साइंस है, कि जब भी कोई घटना इस प्रकार की पुलिस से रिलेटेड लगता है कि अगर कोई मेडिकल ऑफिसर या किसी हॉस्पिटल डॉक्टर के, वो इमीडिएट पुलिस को कॉल करता है। क्या डॉक्टर साहब, मैं अगर एक और है कि भाई करीना कपूर को इस इंस्टेंस से पता लगा करीना कपूर को गाड़ी चलानी नहीं आती। नहीं, अब मैं आगे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये तो बड़ा शक हो रहा है हमको कि भाई इतने इस फैमिली में बताइए किसी को गाड़ी नहीं चलानी आ रही और किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती, और उनके पास कोई फैमिली ड्राइवर नहीं है। जिस फैमिली के पास 25,000 करोड़ से अधिक का एसेट हो, जी 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 जी, सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ से अबव एसेट, और वो भी वीवीआईपी सिक्योरिटी लेने वाली फैमिली, सुपरस्टार फैमिली, एंसेस्ट्रल सुपरस्टार फैमिली, उसके पहले एक राजशाही फैमिली। मतलब सरकमस्टेंसेस का यहाँ पे एक जो डाउट है मेरे मन में, ये डाउट है कि जब ये लीलावती हॉस्पिटल सैफ अली खान को लेके जाते हैं, डॉक्टर्स ने क्या पुलिस को कॉल किया है? देखिए डाउट बहुत, जब ये आएगी ना डॉक्टर को, अगर डॉक्टर साहब इसमें आप बताइए, अगर कोई भी आता है उसको स्टैबिंग हो रखी है, क्या डॉक्टर और मेडिकल इमरजेंसी वाले भी पुलिस को कॉल तो करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, करना इमीडिएटली करना होता है, और मेडिको लीगल केस होता है ये, और इसको हमको तुरंत, ये पेशेंट के जाने से पहले हमको इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को, और ये पुलिस डिपार्टमेंट को, और पुलिस डिपार्टमेंट वाले आते हैं, और उसके बाद में फिर सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, उसका इलाज भी चलता रहता है। लेकिन ये जो एमएलसी जो बनती है, उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दी जाती है। दिस इज इतने दिन हो गए, आज 5-6 दिन के बाद जब वो घर पहुंच गया तब उसका बयान कर रहे हैं, और स्टेटमेंट, मतलब जो साथ में है वो कह रहे हैं कि वो स्टार है। अरे स्टार है तो क्या हुआ यार, इंसानी तो है। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, इफ एवरीबॉडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, तो वो भी तो हमारे जैसा ही है। उससे भी पूछो, या डंडे खाने के लिए बस संकेत चतुर्वेदी बैठे हुए हैं कि साले यहाँ कैसे आ गए। अब इसमें सर पुलिस का ना 3-4 हैं जो पुलिस ने पूरा गठजोड़ करके ये पूरी थ्योरी बनाई है। तो उसमें यह है, पुलिस ने पहली चीज कही है कि हमने जो अक्यूज है शरीफुल, उसको पकड़ लिया है, जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब शरीफ को जाकर के कहां से पकड़ा, वो जो बांग्लादेश, पहली बात तो आया कैसे, रह कैसे रहा था, उसका आधार कार्ड कैसे बना, किन की मदद से आया था, कौन लोग हैं पॉलिटिक्स में से जो ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं
जो सीए से अगर हिंदू बाहर से आ रहा है तो उसका विरोध करेंगे कि नहीं ये नहीं आएगा, लेकिन अगर शरीफुल बांग्लादेश से आ रहा है जो यहाँ करके प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, और सैफ अली खान के संग छुरेबाजी कर रहा है, तो उस आदमी मतलब तुम लोग उसके तो वेलविशर हो, लेकिन जो बेचारा हिंदू वहां से प्रताड़ित होकर आ रहा है उसके नहीं हो कि तुम नहीं आओगे यहाँ, जो सीए का विरोध था। पहली चीज शरीफुल को पकड़ लिया। दूसरा है फिंगरप्रिंट हम पे हैं और हमने वो मैच कर लिए हैं। अब फिंगरप्रिंट का मैं बताऊं सर, मैं एक जगह सुन रहा था तो मेरे को पता लगा फिंगरप्रिंट कैसे मैच करे जा सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा फोन है सर, ये मैंने उठाया, या आपने मेरे को मान लीजिए मुझे बुलाया, आपने कहा आप पुलिस में हैं फॉर एग्जाम्पल, या सत्य प्रकाश जी हैं पुलिस में, अब आप लोगों ने मेरे को बुलाया, आपने कहा कि जाओ ये पानी पियो, मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं पीना है, तो फिर भी जबरदस्ती पिलाया, भाई पुलिस का डर होता है आदमी पी जाता है, वो टेप से लगा करके निकाल लिया जाता है फिंगरप्रिंट, और वो दोबारा वहां पे जहां मर्जी वहां लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। अब इनका सर तीसरा जो बयान है कि उसने इकबालिया बयान दिया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डंडे खा खा के यहाँ तो भूत भी पक देता है, जो मर्जी आए ये बेस्ट। उन्हें मंत्री जी ने, सत्य प्रकाश जी कह रहे थे ना कि मंत्री जी ने महाराष्ट्र कहा है मुंबई पुलिस इज द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड, मैं हाँ मानता हूँ बिल्कुल, इट इज द बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर बयान अपने मतलब का इकबालिया कराना हो तो भारत की कहीं की भी पुलिस बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट मुंबई की तो ज्यादा ही बढ़िया है। एक बयान एक पुराना एक और मुझे को किस्सा याद आ रहा है, ये बयान के ऊपर ही है, इकबालिया बयान। हेलो, हाँ, ये एक्चुअली क्या हुआ, एक जगह के जो एसएचओ साहब थे उनकी पत्नी की कहीं डायमंड की रिंग कहीं गुम हो गई थी, ये शायद आप लोगों ने भी सुना होगा ये वाकया। अब वो इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया कि भैया इनकी रिंग जो है मिल जानी चाहिए, और नहीं तो आपका जो है यहाँ से ये तबादला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब साहब इंस्पेक्टर साहब बड़ा परेशानी, उसने सब सारी उसकी वो आउटलुक ले ली, क्या डिजाइन था, क्या था, उसको कहीं नहीं समझ में आया, कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी उसकी वो ले ली थी, कहाँ से ये बनी थी। उस ज्वेलर्स के पास जाकर वो एक डुप्लीकेट बना के उसी तरह की लेकर आ गया, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी कि अरे चलो इनकी डायमंड रिंग मिल गई। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उनकी मिसेज को अपना वार्डरोब वगैरह कुछ क्लीन अप कर रही थी, तो पता चला कि वो जो उनकी ओरिजिनल रिंग थी ना वो गिर गई नीचे। अब फिर इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया तो अब इंस्पेक्टर साहब का कहना यह था कि सर मैं तो पूरी तरह से डर गया था, और क्योंकि आपने कहा था कि ये हो जाएगा तो मैंने सर ये इसलिए एक ना आपके लिए डुप्लीकेट बना के पेश कर दी थी सर, मुझको जो सजा हो वो दे दीजिए। तो इस तरह के भी वाकई हो, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसका सारा मैं आपको भेज सकता हूँ, इसका है। देखिए संकेत जी, एक सेकंड सत्य प्रकाश जी, एक सेकंड, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कितनी इनकंसिस्टेंसी है इसमें सब प्रकरण में। ये कहते हैं एक सत्य प्रकाश जी जानते होंगे भाई, एक तो मोटिव होता है, मोटिव इन्होंने साबित कर दिया कि चोरी करने के इलाज से आया था, तो उसे कहां से पता था कि 11वीं मंजिल पे जाके चोरी करनी है मुझे, इतने आप चोरी वहां से करोगे ना जैसे आसानी होगी अगर चूहा आपके घर में घुस रहा है तो वो क्या चौथे फ्लोर पे जाएगा बिल्डिंग के, या 11वें फ्लोर पे जाएगा, वो भी अवॉइड करेगा, एटलीस्ट उसमें चूहे या कॉकरोच से ज्यादा ये अकल होगी शरीफुल में। अब दूसरी मतलब फिर उसके बाद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो जाते हैं, अब वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन्होंने अपने हिसाब से बना ली, साइंटिफिक एविडेंस में पता नहीं किसका इन्होंने वो दे दिया कि भाई ये आदमी है, ये मैच कर रहा है। चौथा इन्होंने कर दिया सर वेपन यूज में कि एक टुकड़ा इनको घर से मिला, दूसरा टुकड़ा इनको वो कौन है जैज के कमरे उसकी पीठ में से मिला, सॉरी लीलावती सैफ अली खान की पीठ में से मिला, और तीसरा टुकड़ा इनको तालाब में से मिला। अब सोचो इस क्रैप पे कौन विश्वास करेगा सर, कोई भी नहीं करेगा, नोबडी वुड एवर डू। खैर एनीवेज, मतलब दीज आर स्टेट ऑफ थिंग्स। लेकिन जैसे आपने बोला ना सर कि उसको पीट करके कहलवा दिया गया था कि मैंने चोरी करी है, मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर अगर ये जो शरीफुल है ना, शरीफुल को अगर पीटेगी मुंबई पुलिस तो आप आधे घंटे का समय दीजिएगा, आधे घंटे बाद शरीफुल कहेगा कि कैनेडी की भी हत्या मैंने करी है, इंदिरा गांधी को मैंने किया था, ये बात सही है, ये बात सही है। मतलब आप वो ये कहेगा कि भैया इतना मत पीटो, जो कहोगे मैं कह दूंगा, जिसने मैंने सबकी हत्या, मैंने राजीव गांधी की हत्या मैंने करी, इंदिरा गांधी की मैंने करी, बस ये कि इतना मत पीटो मेरे को ये कह देगा वो। आप कुछ कहना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी एट द एंड ऑफ प्रोग्राम? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए फॉरेंसिक एविडेंसेस पे कोर्ट कभी किसी को कन्विक्ट नहीं करती, फॉरेंसिक एविडेंस और मेडिकल एविडेंस पे
आज तक हिंदुस्तान में केवल कोई अक्यूज को इस आधार पे कोर्ट कभी कन्विक्ट नहीं किया है जब तक वहां पे ऑन द स्पॉट और जो इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर रिपोर्ट है वो अगर कनेक्ट नहीं होगी तो केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे शरीफुल को आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप फॉरेंसिक जो आप बात कर रहे हैं कि फिंगरप्रिंट जो फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट देगी वहां पे उसके बिहाफ पे कुछ नहीं हो सकता। हो तो उनका लॉयर चैलेंज कर देगा इजीली, बोलेगा ये तो कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। आप जिस जगह पे, जैसे आपने बात की ना कि 11वें फ्लोर पे ही कैसे चला गया हो, तो 11वें फ्लोर पे उनकी वाइफ है, उनका बच्चा है, 10वें फ्लोर पे रह रहा होगा। सैफ अली खान जहां रह रहे होंगे वहां ऐसी बात तो है नहीं कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा। उस सोसाइटी में सिक्योरिटी वहां की बकायदा, इसलिए तो डोमेस्टिक वायलेंस का एंगल बनता है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं देखिए मैं जिस प्रकार की अभी तक जो चीजें निकल के आई है इसमें कि उनकी वाइफ घर पे है करीना कपूर, बच्चे घर पे हैं, वो लोग उनको लेके नहीं जाते, वो वहां पहुंचते नहीं, उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। स्टेटमेंट पुलिस और डॉक्टर्स की तरफ से आ रहा है। सैफ अली खान ने भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ऑटो ड्राइवर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है। मतलब फैमिली इस पूरे एपिसोड से बाहर है। आखिर क्यों, सवाल ये है। जी जी जी। तो ये बहुत सीरियस डाउट क्रिएट कर रहा है। हाँ, अब मैं अंत में चलते चलते एक सवाल आप दोनों से पूछता हूं, आप चाहें तो उत्तर दें, चाहें तो ना दें। प्रश्न ये है कि डॉक्टर साहब जो लीलावती के थे, जो मतलब डॉक्टर कम पीआर एजेंट उनके ज्यादा लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सैफ अली खान शेर की तरह चलकर आए। एक प्रश्न है भाई छोटा सा, डॉक्टर साहब मतलब आप डॉक्टर साहब नहीं, वो दूसरे डॉक्टर साहब, लीलावती के डॉक्टर, कि लीलावती के डॉक्टर साहब, एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है, आपने कहा कि शेर की तरह चलकर आए, तो जो छुरा मिला आपने निकाला वो तो पीठ पे से निकाला, समझ रहे हो ना, पिछवाड़े में से निकाला। इतना ही शेर से चलने वाला पिट काय हो गया। इतना ही से, और ऐसी बॉडी किस काम की जो मार खा रहा है उससे, वो 5 फुट 5 इंच का है, ये 5 फुट 8 इंच के हैं, जे उसको खाने को नहीं मिल रहा है, ये दूध बादाम जाने क्या क्या खा रहे हैं। कमाल है साहब, लेकिन बड़ी विचित्र सी घटना है। नहीं। और मतलब बड़ा ही विरोधाभास है इसमें। ओवरऑल क्या सोचते हैं कि ऐसी पुलिस की अब इतनी बुरी हालत ना हो, अच्छी ही होगी। जो संकेत जब हाई प्रोफाइल कोई स्टेक वाला मैटर आ जाता है ना, तो पुलिस तो परेशान होती है, और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो तितर बितर हो जाती है। वो कोई एक स्ट्रेट वे में नहीं चलती है। जब इस हाई प्रोफाइल, आपको सुनंदा पुष्कर का मैटर याद होगा, क्या क्या मैटर कहाँ घुमा दिया सीबीआई, कुछ स्टोरी होटल का, कुछ स्टोरी स्विमिंग पूल का, कुछ स्टोरी, तो इतनी सारी स्टोरी पुलिस लेके आ जाएगी ना इसमें कि जज साहब भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी स्टोरी पे मैं बिलीव करके कन्विक्ट करूं। वो तो लास्ट में कहेंगे यार एक्यूज इज एक्यूटेड। ये चीज होना है इसमें। जब तक कोई सेंट्रल, मुझे लगता है कि सेंट्रल एजेंसी को इसमें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक बांग्लादेशी इसमें एंटर करता है, ये दिस इज वेरी सीरियस इशू। सेंट्रल एजेंसी को, मतलब हमें ये नहीं कहना है कि मतलब क्राइम इंडियन करे या कोई और कंट्री का करे तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कैसे कर रहा है। अगर देश में वहां पे जाओ ना, यहाँ क्यों आ रहे हो। अब सवाल उठता है कि एक बांग्लादेश, और जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते अभी हैं, मुझे लगता है कि बहुत सीरियस कंसर्न है। आप ये सोचिए कि कोई किसी हमारे मिनिस्टर या कोई किसी बड़े व्यक्ति के घर में अगर वो घुस गया होता और उनके साथ ऐसी घटना हुई होती तो क्या होती आज पूरे वर्ल्ड में भारत की इमेज। जी, और खैर बड़े व्यक्ति के भी घर में। अब मतलब आप सोचो एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि मैंने लोगों का, दर्शकों को बहुत समय खा लिया, सैफ अली खान इतना वेल ऑफ, इतना रिच, इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, आप सोचिए जो उनकी मतलब मदर हैं शर्मिला टैगोर, वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से आती हैं। वो पृथ्वीराज कपूर के मतलब परिवार के दामाद है वो व्यक्ति, ठीक है। अब वो अगर बांग्लादेशी उस पर हमला कर रहा है मुंबई में, वो भी, बंगाल का हिंदू कितना सुरक्षित होगा जरा सोच के देखो, और वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा। नमस्कार, सबका बहुत बहुत आभार।